हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं आपका क्या, टॉनिसिटी। टॉनिसिटी भी आपका क्या है कि किस तरह वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अंदर वाइब्रेट होते हैं, ये सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये सारा कुछ हम किस में पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में पढ़ रहे हैं कि किस तरह आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पैसिव हो रहा है, ऑस्मोसिस है और आपका डिफ्यूजन है। तो आज टॉनिसिटी टॉनिसिटी स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। टॉनिसिटी टॉनिसिटी क्या है? टॉनिसिटी रिफर द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्या क्वांटिटी आपकी सॉल्यूट की है आउटसाइड ऑफ सेल एंड कंपेयर टू द कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। टॉनिसिटी यानी कि सेल के अंदर का और बाहर का, उसके में क्या आपका कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। क्या हुआ कि मतलब सेल है, सेल के अंदर और भी ऑर्गेनेल होते हैं जो सभी के सब साइटोसॉल में पड़े हुए होते हैं। तो यही टॉनिसिटी बोल रहे हैं कि साइटोसॉल का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, वो उसमें कैसे वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी कि सेमी पेम्ब्रेन, क्योंकि सारे जो ऑर्गेनेल हैं, अधिकतर ऑर्गेनेल जो होते हैं वो कंपार्टमेंट फाइन होते हैं, यानी कि सब में आउटर लेयर होती है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोसिस में हमें पता है कि सेमी पेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी होती है। तो टॉनिसिटी को सिंपल वे में समझिए कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल इनसाइड एंड आउटसाइड, और उनके बीच में आपका वाटर मॉलिक्यूल कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है और क्या आपका किसके बाया ऑस्मोसिस। तो आपका टॉनिसिटी रिफर टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन outside of cell compared to the concentration inside the cell. It determines the direction of water movement across the plasma membrane by osmosis. अब जो टॉनिसिटी है वो हमें 3 टाइप देखने को मिलती है। टाइप ऑफ टॉनिसिटी जो है वो हमें कितना 3 टाइप देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो पहले हम देखेंगे हाइपोटोनिक कि हाइपोटोनिक में क्या प्रोसीडर हो रहा है, किस तरह आपका एब्जॉर्वेशन हो रहा है। तो पहले हम आइसो हाइपोटोनिक देखेंगे। हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो एनिमल सेल में भी, हम उसे एनिमल सेल में भी यूज करते हैं और प्लांट सेल में भी, दोनों ही आपका हाइपोटोनिक में प्लांट सेल को एनिमल सेल को डालते हैं। तो क्या हो गया, जैसे हाइपो सोल्यूशन है हाइपोटोनिक, तो ये आपका क्या है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, उसमें हमने एनिमल सेल डाली। अब एनिमल सेल में क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज रेशियो में होगा, जबकि सॉल्वेंट डिक्रीज होगा। बट हाइपोटोनिक के सोल्यूशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, वहां सॉल्वेंट इंक्रीज रेशियो में होगा और सॉल्वेंट डिक्रीज लेवल में होगा। क्या बताया हमने, एनिमल सेल में जो सॉल्यूट है वो क्या है आपका हाई, यानी कि डिक्रीज इंक्रीज लेवल पर है और सॉल्वेंट डिक्रीज लेवल पे है। बट हाइपोटोनिक में जस्ट इसका उल्टा हो जाते हैं, वहां पर सॉल्वेंट जो है वो आपका इंक्रीज लेवल पर है और आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, डिक्रीज है। देखिए मैंने यहाँ इंडिकेट किया हाइपोटोनिक। तो क्या है, एनिमल सेल में क्या होता है आपका सॉल्वेंट जो सॉल्यूट जो होता है वो इंक्रीज लेवल पर होता है और डिक्रीज लेवल पे सॉल्वेंट होता है, जबकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सॉल्यूट जो है वो डिक्रीज है और इंक्रीज है आपका सॉल्वेंट। अब क्या है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जाते हैं कैसे, सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो इसे कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। और क्या करते हैं, एंडोऑस्मोसिस होते हैं और सेल क्या हो जाती है, स्वेल कर जाती है, तो इसे टारगेट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टारगेट सेल। समझ आया आपको। हाइपरटोनिक सेल में जब एनिमल सेल को डालते हैं तो एनिमल सेल क्या करती है, स्वेल कर जाती है। क्यों स्वेल कर जाती है, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस रिजल्टेंट एक्टिविटी की रिजल्टेंट वो स्वेल करती है, क्योंकि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं अंदर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से जो आपका सेल है उसका साइज क्या होता है, स्वेल कर जाती है और टर्बिट में कन्वर्ट हो जाती है। वहीं आपका आइसोटोनिक, इसमें नेट मूवमेंट ऑफ क्या होता है, इसमें नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है पर पूरे वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइपरटोनिक में ये क्या है, एक्सोऑस्मोसिस है। इसमें क्या होता है कि आपका अंदर से बाहर जाता है, इंडो इन हो रहा है, एक्स यानी कि एग्जिट हो रहा है। कहीं जाते हैं ना मॉल वगैरह में, हमारा
आपका एंट्री का डोर होता है, एंट्री होता है, एग्जिट होता है, तो एटमॉस्फेयर यानी कि एन हो रहा है वाटर, बट यहाँ पर एक्स यानी कि इंसिट हो रहा है। समझ आया आपको टाइप ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉनिसिटी, सॉरी, टॉनिसिटी क्या हाइपरटॉनिक है, आइसोटॉनिक है और आपका हाइपो है। तो हाइपर में क्या है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, एंडोऑस्मोसिस एक्टिविटी होती है जिससे सेल स्वेल कर जाती है और वो टारगेट सेल में कन्वर्ट हो जाती है। टारगेट सेल उस सेल को बोलते हैं जहां एंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी हो चुकी होती है। आइसोटॉनिक में क्या होता है, नो नेट वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट, पूरे वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करते हैं। वहीं आपका हाइपोटॉनिक में क्या है कि आपका एक्सोऑस्मोसिस होती है, यानी कि अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर आते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूवमेंट करते हैं, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हमेशा याद रखना है आपको। वाटर पोटेंशियल में भी हमने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। ये बात हमेशा अपने कंसेप्ट में ऐड करिएगा। फिर आता है प्लाज्मोलाइसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, फीचर्स ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल एंड फंगस सेल। ये एनिमल सेल का फीचर्स नहीं होता है, क्या एनिमल सेल का फीचर नहीं होता है। तो याद रखना है प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंगस सेल। अब इसमें क्या है कि ये सेल है, तो प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियस भी है और वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है वो जो साइटोसॉल होता है उसका 90% होता है पूरा। देखो एक साइड में न्यूक्लियस है और पूरा ये वैक्यूल्स ने कवर किया हुआ है सेल के एरिया को, अंदर के, तो साइटोसॉल के एरिया को। तो 90 के एवब होता है आपका वैक्यूल का मार्जिनल एरिया। अब इस प्लांट सेल को हमने हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में डाला तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल फर्स्ट मूव करेंगे किससे, आपके साइटोप्लाज्म, जो साइटोसॉल भरा हुआ इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले वहां के वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। इसके बाद वैक्यूल के अंदर जो है वो करेंगे। फिर क्या हो जाएगा कि इसके रिजल्टेंट क्या है, एक तो साइटोसॉल के वाटर मॉलिक्यूल, नेट वाटर मॉलिक्यूल मूव कर गए और आपके वैक्यूल्स के, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये देखा है आपने किशमिश, किशमिश और ग्रेप्स क्या अंतर होता है, ग्रेप्स जो होता है उसकी स्किन टाइट रहती है, वो एकदम आपका भरा हुआ लगता है रस से, जबकि किशमिश क्या होता है वो ड्राई होती है, सिकुड़ी हुई होती है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो क्या हो गया, श्रिंक हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गई, यही जो आपका श्रिंक हो गई, तो इसी को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या एक्टिविटी, प्लाज्मोलिसिस, कि फर्स्ट वन तो आपका साइटोसॉल के वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे और सेकेंड वन क्या करेंगे, आपके वैक्यूल्स के करेंगे। अब देखिए नॉर्मल प्लांट सेल को भी हम अगर हाइपरटॉनिक से रखें तो प्लाज्मोलिसिस सेल होगी, और फिर इसके अगेन नॉर्मल, ये क्या होगा, नॉर्मल सेल क्या होगी, कुछ समय बाद रिवर्स कंडीशन आती है, पहले वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मगर वापस वो हाइपरटॉनिक में डालेंगे तो वापस नॉर्मल शेप में आ जाएगी। कभी कभी आपके क्या होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो प्लाज्मोलिसिस है इसमें स्टेप्स कितनी हो रही है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला लिमिटेशन है। लिमिटिंग क्या है, मतलब लिमिटिंग यानी कि नेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसके पहले करेंगे, साइटोसॉल के मूव करेंगे, फिर आपके वैक्यूल्स की करेंगे। तो सबसे पहले लिमिटिंग, तो लिमिटिंग में वाटर मॉलिक्यूल साइटोसॉल के आएंगे। फिर सेकेंड स्टेप आएगा इंसिपिटेंट। इंसिपिटेंट में क्या होगा, वैक्यूल मॉलिक्यूल, वैक्यूल में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करेंगे सेकेंडली। फिर आएगा आपका इविडेंस, इविडेंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, शिक हो जाएगी। और इसका आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, कभी कभी ये सीक्वेंस लाइन से लगाने को आपको आ जाता है एमसीक्यू में कि राइट सीक्वेंस अरेंज करिए, या कभी कभी आपका कि आपका इंक्रीजिंग रेशियो और डिक्रीजिंग रेशियो में पूछ लेते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग में क्या होगा, साइटोसॉल के वाटर नेट वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। फिर आपका होगा इंसिपिड, इंसिपिड में क्या होगा कि आपके नेट वाटर मॉलिक्यूल किसके, आपके वैक्यूल्स के। और लास्ट आता है आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंक कर जाएगी। तो ये स्टेप था, इसको याद करने की टेक्निक आप याद रख सकते हैं, LI लाई, क्या लाई, ये लिमिटिंग, इंसिपिटेंट और इविडेंस। समझ लगा, ये आपकी टेक्निक है, इससे आप याद रखने में काफी कुछ सक्सेस हो सकते हो, कि मतलब ये आपको याद रखना है, लिमिटिंग है ये, फिर आपका क्या है, इंसिपिटेंट है, फिर आपका इविडेंस है। उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा।
तो इसी तरह आपको फिगर बना के ही करना है ताकि आपको कंफ्यूजन का कोई भी डाउट ना रहे। तो मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए टॉपिक को लेके, एक नए कंसेप्ट को लेके। बने रहिए हमारे साथ सीरीज में।